मूवी स्टार्ट होता रहा हमें दिखाया था कुछ आदिवासी कबीले की लोगों को। वो लोग जंगल के अंदर ट्रैप लगा के एक सुअर की शिकार करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर के बाद वो लोग उस सुअर को पकड़ के उसे मार भी डालते हैं, जिसके बाद वो सभी उस सुअर की मांस को काटते हैं और वो सभी अपने अपने हिस्सा लेकर अपने कबीले में चले गए। और उसी समय हमें पता चलता है इस कबीले की तरह यहाँ पर बहुत सारे कबीला हैं। और तभी हमें उस कबीले के अंदर जगुआर पो नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है और वो इस मूवी का मेन हीरो है। और उस दिन जगुआर पो अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता है। और जब दूसरे दिन जगुआर पो की आंख खुलता है तो वो देखता है उसके सामने से बहुत सारे लुटेरे आदिवासी उसके कबीले के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। ये देखकर जगुआर पो सबसे पहले अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी बीवी और बच्चे को एक कुएं के पास ले जाता है और उन सबको किसी तरह उस गहरी कुआं में छुपा के उन सभी से लड़ने के लिए चला जाता है। और वो वहाँ पर जाके अपने साथियों का पूरी मदद करने की कोशिश करता है। उसी बीच उस लुटेरे के कबीले का बेटा जगुआर पो के ऊपर हमला कर देता है। जगुआर पो उस लीडर के बेटे को मारने ही वाला था, पर उसी समय उस कबीले का लीडर आके पीछे से जगुआर पो को बंदी बना लेता है, जिसके बाद उसके चेहरे पर एक लकड़ी से जोर से मार के उसे वहाँ पर बेहोश कर देते हैं। और जब जगुआर पो की होश आता है तो वो देखता है उसके कबीले के सारे लोगों को वो सभी लुटेरे उन सबको बंदी बनाकर कहीं पर ले जा रहे हैं। जिसके बाद वो सभी चलते चलते एक दूसरी कबीले में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे आदिवासी लोग इन जंगल से आए हुए आदिवासियों को खरीद के अपनी नीड या अपनी शौक के लिए उन्हें मारते थे। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे औरतें और मर्द को खरीदने के बाद उन्हें देवताओं को बलि दिया जा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लुटेरे आदिवासी पो और पो के कुछ साथियों को ले जाकर एक ग्राउंड के अंदर छोड़ के उन्हें यहाँ से भागने के लिए कहते हैं। और जब पो और उसके साथी वहाँ से भागने लगी तब वो सारे लुटेरे पीछे से अपनी भाले और तीर से उनके ऊपर हमला करने लगी। जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी एक एक करके मारे जा रहे थे और पो भी वहाँ से भाग पाता उससे पहले ही उसके पीछे एक तीर लग जाता है। पर पो अभी तक मरा नहीं था, जिसकी वजह से उस लुटेरे के लीडर की बेटे वहाँ पर आके पो को मारने की कोशिश करता है, पर पो अपने पीठ से लगा हुआ एरो से लुटेरे के बेटे को मार देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा होके पो के पीछे पड़ गए। और तभी हम देखते हैं पो को वो दौड़ते दौड़ते बहुत ज्यादा थक जाता है, जिसकी वजह से वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और तभी हम देखते हैं वो सभी आदिवासी लुटेरे उस पेड़ के नीचे से गुजर जाते हैं, लेकिन वो उससे देख नहीं पाते हैं। और थोड़ी देर आगे जाने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि पो पेड़ के ऊपर कहीं पर है, क्योंकि पो के खून उस लुटेरे की एक आदमी पर गिर गया था, जिसकी वजह से उस लुटेरे के सरदार को ये बात पता चल गई। जिसके बाद वो सभी पो की ओर दौड़ने लगी और दूसरी तरफ पो भी इनकी तरफ दौड़ने लगा। और तभी हम देखते हैं पो के पीछे से एक काला तेंदुआ आ रहा है और पो तेंदुए से बचने के लिए इन लुटेरे की तरफ बढ़ रहा है। थोड़ी देर के बाद पो उनके पास पहुंच गया और वो तेंदुआ उसके ऊपर हमला कर पाता उससे पहले ही उन लुटेरे का एक आदमी उनके बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से वो तेंदुआ उस आदमी को वही मार डाला। जिसके बाद वो सभी लुटेरे उस तेंदुए से लड़ने में बिजी हो गए और उसी बीच पो को वहाँ से भागने का थोड़ा बहुत मौका भी मिल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी आदिवासी लुटेरे उस तेंदुआ को मार डालते हैं और वो सभी फिर से पो के पीछे पड़ गए। और तभी पो एक पेड़ के पास जाके अपना शरीर का थोड़ा सा रंग उस पेड़ में लगा देता है और जब एक आदिवासी उस रंग को देखता है तो वो उस पेड़ के पास चला गया है। और जब वो आदिवासी उस रंग को टच करने लगा तभी वहाँ से एक जहरीली स्नेक बाहर आके उस आदमी को काट के उसे मार डालता है। और तभी हम देखते हैं वो बहुत दूर भाग चुका है और वो भागते भागते एक झरने के पास पहुंच गया और अब उसके पीछे से वो लुटेरे आदिवासी भी आ रहे थे, जिसकी वजह से वो मजबूर होके उस झरने से कूद गया। पर उसकी किस्मत बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बच गई। तभी वो लुटेरे आदिवासी भी झरने के ऊपर आ जाते हैं और अब वो उन सबको ललकारता है और वो उन्हें कहने लगा ये मेरा जंगल है, तुम लोग यहाँ आके मुझे मार के दिखाओ। और वो कहने लगा यहाँ पर मेरी पूर्वज शिकार करते थे और मैं भी करूँगा
और मेरे बच्चे भी करेंगे। तुम्हारे अंदर दम है तो यहाँ पर आके दिखाओ। ये सुनने के बाद वो सभी लुटेरे भी एक एक करके झरने से कूदने लगे। उसमें से कुछ आदमी की मौत भी हो जाता है, लेकिन वो बिना कुछ सोचे समझे पो को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। और उसी दौरान हम देखते हैं पो को दौड़ते समय वो दलदल में जाके गिर जाता है और तभी वो कीचड़ से लिपटा हुआ उस दलदल से किसी तरह बाहर आता है और वो अपने आप को शांत करके कहने लगा, मैं जैगुआर पो हूँ और ये जंगल मेरा है, यहाँ पर मुझे कोई भी हाथ भी नहीं लगा सकता। ये कहकर वो उन सभी का शिकार करने के लिए बहुत सारे तरह तरह के ट्रैप लगाने लगा, क्योंकि उसको इस जंगल के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है और वो बचपन से ही इस जंगल में खेल कूद कर बड़ा हुआ है। और जब वो सभी लुटेरे उस जंगल में एंटर करके पो को ढूंढ रहे थे, तभी पो उनके सामने आकर उन सभी के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता उनके ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो सभी लुटेरे थोड़ा बहुत पीछे भी हट जाते हैं। और तभी हम देखते हैं पो एक मेंढक के पास जाता है और उस मेंढक की चमड़े से जहर निकाल के एक कांटे में बुधा के उनके ऊपर हमला करने लगा, जिसकी वजह से वहाँ पर भी कुछ आदमी की मौत हो जाती है। और तभी वहाँ पर एक आदमी पो को देख लेता है और पो के ऊपर हमला करने लगा, पर पो उन आदमियों का एक हथियार उठा के स्लाइड करते हुए उस आदमी को भी मार डालता है। और कुछ देर के बाद वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाता है और तभी पो को याद आता है अपनी बीवी बच्चों के बारे में, कि वो किस तरह से अपनी फैमिली को एक कुएं में छोड़कर इन सभी से लड़ने के लिए आ गया था। और तभी हम देखते हैं पो की फैमिली को वो लोग जिस कुएं में थे उस कुएं में अब पानी भरने लगा है। और उसी टाइम पो की पत्नी को लीवर पेन भी होने लगता है और उसी समय पो वहाँ पर दौड़ते हुए पहुँच जाता है, पर पो के पीछे अभी भी दो लुटेरे पड़े हुए थे, जिसकी वजह से वो अपनी बीवी को यहाँ पर इंतजार करने के लिए कह के वो वहाँ से दौड़ने लगा। और वो दौड़ते दौड़ते जाकर एक जगह पर रुक गया और तभी हम देखते हैं उसके पीछे उस लुटेरे का सरदार धनुष तीर लेकर खड़ा है और वो पो के ऊपर एक एरो से हमला भी कर देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत इंजोर्ड भी हो जाता है। लेकिन वो उस लुटेरे के सरदार को चैलेंज करके उसे बिना हथियार के लड़ने के लिए कहने लगा, जिसकी वजह से लुटेरे का सरदार धनुष तीर फेंक के अपनी खंजर निकाल के पो की ओर दौड़ने लगा। पर सरदार पो के पास पहुंच पाता उससे पहले ही उसके पैर पर एक लकड़ी टकराता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा लकड़ी उसके ओर बढ़ने लगा और उस लकड़ी में बहुत सारे नुकीले चीज लगा था, जो कि ये लोग किसी जानवर को मारने के लिए ऐसा एक ट्रैप तैयार करते हैं। और अब सरदार कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो नुकीले चीज आके सरदार की छाती की आर पार हो गया, जिसकी वजह से सरदार की वहीं पर मौत हो जाती है। और अभी भी पो के पीछे दो आदमी पड़े हुए थे, जिसकी वजह से पो दौड़ते दौड़ते समुद्र के पास पहुंच जाता है और वो बहुत ज्यादा थक भी गया था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बैठ गई। और तभी वहाँ पर वो दो लुटेरे भी आ जाते हैं और वो दोनों पो को मारने के बजाय वो लोग भी समुद्र की ओर देखने लगे। दरअसल समुद्र के उस तरफ से कुछ यूरोपियन जहाज कई सोल्जर के साथ इस टापू पर आ रहे थे और तभी वो मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है अपनी पत्नी की तरफ। और उसी समय हम देखते हैं पो की पत्नी को, जिसकी वजह से उसकी वहाँ पर ही डिलीवरी हो जाती है। और उसी समय वहाँ पर पो भी आ जाता है और वो अपनी फैमिली को रस्सी की मदद से वहाँ से बाहर निकाल लेता है। और तभी हम देखते हैं पो की फैमिली एक हाइट पर जाके उस यूरोपियन शिप को देख रहे थे। तभी पो कहता है क्या हमें उस तरफ जाना चाहिए? तब उसकी पत्नी उसे कहने लगी हमें जंगल की ओर जाना चाहिए। ये सुनकर वो सभी जंगल की ओर दोबारा चले जाते हैं। दरअसल यूरोपियन इस टापू पर कब्जा करने के लिए आए हैं और इनके पास इतना ज्यादा एडवांस लेवल की हथियार होता है कि ये कबीले उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये एक मास्टरपीस मूवी है। IMDb पर इस मूवी को 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिला है और ये मूवी अमेरिका की सच्ची कहानी पर आधारित है।